जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट शिक्षक एक्सक्लूसिव टीचर बन रहे हैं, वेतन से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चाहे 2004, 2006, 2013, 2022 किसी भी वर्ष के आप शिक्षक हैं, आपके लिए यह वीडियो बेहद ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी जानकारी है वो बिल्कुल एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, कैलकुलेट करके समझाएंगे। और 2022 वालों को सबसे ज़्यादा जो इसमें फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमने एक कल प्रश्न पूछा था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि किसी भी शिक्षक को जो है अपने वेतन से संबंधित जो है नियोजित से विशिष्ट बनने में कोई भी समस्या है या कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक सर ने जो है अपना बताया था कि 2006 में इन्होंने ज्वाइन किया। ये प्राइमरी के शिक्षक है, पंचायत शिक्षक है, और इनका जो अभी वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 27,820 है। अब इसके आधार पे हमने इनका सैलरी कैलकुलेट किया है। तो देखिए 2006 के शिक्षक हैं, इनका 27,820 है। अब जब ये विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इनका मूल वेतन कितना हो जाएगा? 28,140। आपको पता होगा अभी महंगाई भत्ता कितना है। हालांकि अभी 50% मिल रहा है, लेकिन जुलाई से जो है 3% की वृद्धि हो चुकी है, यानी टोटल कितना हो गया है? 53%। इसकी घोषणा जो है अक्टूबर में कर दी जाएगी, लेकिन आपको एरियर जो है वो जुलाई से ही मिलेगा। यानी जुलाई से आपका जो महंगाई भत्ता डीए है वह 53% मिल रहा है। अब मूल वेतन का जब आप 53% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 14,914 रुपये। वहीं एचआरए जो है ग्रामीण क्षेत्र में मिनिमम कितना? 5% मिल रहा है। तो मूल वेतन का जब आप 5% निकालेंगे तो 1,407 रुपये हो जाएगा। वहीं मेडिकल आपको मिल रहा है 1,000 रुपये। अब इन चारों चीज़ों को, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, एचआरए और मेडिकल को जब आप जोड़ दीजिएगा तो आपका बन जाएगा 45,461 रुपये। यह किसकी बात कर रहे हैं? जिसका 27,820 अभी नियोजित रहने पे जो मूल वेतन है उनकी बात कर रहे हैं। टोटल कितना बन गया इनका? 45,461। अब जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो आपका एनपीएस कटेगा, न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से। और कितना कटेगा? वह 10% कटेगा। 10% किसका कटता है? बेसिक पे और डीए का। तो अगर बेसिक पे 28,140 जो बेसिक पे है और 14,914, इन दोनों को जोड़ के 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो वो होगा 4,305 रुपये। तो एनपीएस में आपका कितना कटेगा? 4,305 रुपये। तो अब जो आपका टोटल बना 45,461, इसमें से 4,305 को माइनस कर दीजिए। जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 41,156 रुपये। तो आपके अकाउंट में कितना आएगा? 41,156 रुपये आएगा, जिसका अभी वर्तमान में 27,820 है, उसका आएगा 41,156 रुपये विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अकाउंट में। लेकिन एनपीएस में भी कितना कट जाएगा? 4,350। इसके अलावा एनपीएस में गवर्नमेंट की तरफ से 14% दिया जाएगा, यानी 6,000 रुपये और जो है वह गवर्नमेंट की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाएगा। यानी अगर हम टोटल इनकम देखें, टोटल इनकम कितना हो रहा है? 27,820 जिस नियोजित शिक्षक का अभी मूल वेतन है, तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद टोटल इनकम जो है 45,461 प्लस में 14% ये 6,027, यानी कि टोटल जो है इनका हो जाएगा 51,488 रुपये। यानी जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक अभी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उनका मूल वेतन अगर 27,820 है तो उनका टोटल जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 51,488 रुपये हो जाता है एनपीएस अकाउंट को लेकर। अब बात कर लेते हैं 2022। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वह 2022 के शिक्षकों का होगा, क्योंकि इनका मूल वेतन तो 25,000 से बहुत कम है। तो इनका जो भी अभी मूल वेतन होगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद वो होगा 25,000 रुपये। महंगाई भत्ता इनका भी 53%। तो आप अगर 25,000 का 53% निकाल दीजिएगा तो 13,250। एचआरए ग्रामीण का मिनिमम 5% है, शहरी क्षेत्रों का 10% है, अनुमंडल क्षेत्र का 7.5% है और पटना नगर निगम का 20% है। ठीक है, तो इनका एचआरए 5% हो गया। मान लीजिए ये ग्रामीण क्षेत्र में है तो 1,250 और मेडिकल 1,000। जब इन चारों चीज़ों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 40,500। अब इनका भी एनपीएस 10% काट दीजिए, तो जब आप 40,500 में से 10%
माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 36,675 रुपये। तो 2022 के जो प्राइमरी टीचर हैं उनके अकाउंट में कितना आएगा, 36,675 रुपये आएगा एनपीएस को हटाने के बाद। वहीं इनका भी जो है 14% क्या कटेगा, वह एनपीएस कटेगा। तो 14% इनका एनपीएस कितना हो जाएगा, 5355 रुपये। यानी टोटल पेमेंट अगर देखें तो 2022 के जो प्राइमरी के टीचर है उनका कितना हो जाएगा, 40,500 और 5,355 को जोड़ दीजिए यानी 45,855 रुपये हो जाएगा टोटल पेमेंट 2022 के शिक्षकों का, जो प्राइमरी के टीचर हैं एनपीएस को मिलाकर। अब बात कर लेते हैं 30,420 जिस शिक्षक का भी, नियोजित शिक्षक का अगर मूल वेतन है तो उनका जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद कितना होगा, 30,750 हो जाएगा मूल वेतन। महंगाई भत्ता इनका भी 53% निकाल दीजिए तो ये 16,297। और इनका भी हम मान के चलते हैं कि 5% ग्रामीण क्षेत्र में है तो 1,537 रुपये इनका HRA और 1,000 रुपये जो है मेडिकल। इन सभी चीज़ों को आप जोड़ दीजिएगा तो ये 49,584 रुपये। अब एनपीएस में जो 10% कटेगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद बेसिक पे और डीए का, तो वो हो जाएगा 4,704 रुपये। नेट पे निकालने के लिए आप 49,584 में से आप 4,704 निकाल दीजिए तो 44,880 रुपये। यानी जिस नियोजित शिक्षक का भी 30,420 जो है मूल वेतन है उसका विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अकाउंट में आएगा 44,880। लेकिन एनपीएस में कितना कट रहा है, तो 4,704 रुपये उनके अकाउंट से कटेगा और एनपीएस में गवर्नमेंट की तरफ से 14% यानी कि 6,586। यानी कुल मिलाकर जो है इनके अकाउंट में जो है 11,000 रुपये एनपीएस का कट रहा है। यानी अगर टोटल देख लिया जाए तो इनका टोटल जो है वेतन कितना बन जाएगा, 49,584 और 6,586 यानी कि 56,170 रुपये जो है इनका। यानी 30,420 जिस नियोजित शिक्षक का अभी मूल वेतन है उनका जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद टोटल इनकम है 56,170 रुपये। एनपीएस में कितना कट रहा है, एनपीएस में इनका 11,000 कट जा रहा है। और इनका जो है 11,000 कैसे कट रहा है, सरकार का और इनका कटने के बाद 10% और 14% दोनों को मिला के 11,000। वहीं अगर 2022 वाले शिक्षक की बात करें तो इनका 3,800 यहाँ पे और 5,300 यहाँ पे। यानी कि इनका भी जो है कुल मिलाकर देखें तो लगभग इनका 5,3,8 9,000 रुपये के आसपास जो है इनका एनपीएस में कट जाए, 9,000 से थोड़ा ज़्यादा। वहीं 2006 के जो शिक्षक है जिनका 27,820 है, इनका एनपीएस में टोटल कितना कट रहा है, तो 4305 तो इनके अकाउंट से और 14% गवर्नमेंट, यानी कि इनका भी 10,300 के आसपास जो है इनका एनपीएस में कट रहा है। अब एनपीएस का अमाउंट जब आपको मिलेगा वो आपको इंटरेस्ट के साथ मिलता है, तो एनपीएस का अमाउंट भी आपका इनकम ही है। तो बहुत जो शिक्षक सोच रहे हैं कि उनका वेतन कम हो जाएगा, देखिए वेतन आपका कम नहीं होगा, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका वेतन जो है वह बढ़ेगा। तो ये तो होगी वेतन की जानकारी। अभी भी किसी शिक्षक को अगर अपने वेतन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।